नया बजट नई दर्द-ए-सर लेकर आया। नए टैक्सेस के बाद तामीराती लागत भी आसमान से बातें करने लगेगी। इस तरह रोजगार का बड़ा जरिया शदीद मुतासिर होगा। पीटीआई दौर में पीक पर आया, लीगी दौर सवाल ले आया। मुआशी पॉलिसी ने तामीरात का शोबा भी दरहम बरहम कर दिया। बजट से रियल एस्टेट बिजनेस बराह रास्त मुतासिर हुआ। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फाइलर पर 2%, जबकि नॉन फाइलर पर 5% टैक्स आयद काफ़ी ज़्यादा करार दिया जा रहा है। रियल एस्टेट और तामीरात के शोबे ने सबसे ज़्यादा आबादी को रोज़गार फराहम किया। गुज़िश्ता हुकूमत ने शोबे को मराद दी, जिसकी वजह से जहाँ आम लोगों के लिए अपना घर बनाना आसान हुआ, वहाँ मुल्क में दौलत की गर्दिश में आसानी पैदा हुई। टैक्सों की नई शरह से खदशा है कि रियल एस्टेट और तामीरात का शोबा मुतासिर हो सकता है। शहरों में रिहाइश की सहूलियात पहले ही कामयाब हो रही हैं। इस शरह से टैक्स आयद किए गए तो मजदूरों के साथ फर्श साजी, सरिया साजी, लकड़ी का काम, तज़ीन व आराइश, बहरी, सीमेंट और बरकी आलात की खरीदो फरोख्त का काम भी कम हो जाएगा। सूरत हाल दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए परेशान कुन है। यहाँ ये वाज़े करना भी ज़रूरी है कि फ्लैट और प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स भी बढ़ा दिया गया है। गैर मनकूला जायदाद के 1 साल के अंदर खरीदो फरोख्त पर 15% टैक्स आयद होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रियल एस्टेट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान सरदार ताहिर महमूद। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। सर, बात ये करना चाह रहे हैं आपसे कि टैक्सेस से तामीराती लागत बढ़ गई हैं और क्या आम आदमी अपने घर का ख्वाब अब पूरा कर पाएगा? आपको क्या लगता है? थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जो तामीराती लागत है वो तकरीबन 90% के करीब बढ़ चुकी है पिछले तकरीबन 8 से 10 महीने के अंदर। स्टील की जो प्राइस है वो 2,24,000 रुपये पर टन और सीमेंट जो है वो 950 रुपये तक चला गया है। और इसी तरह जो फिनिशिंग का मटेरियल है वो भी, और प्लस ये जो टैक्सेस हैं इंपोर्ट बंद की है, इन सब की वजह से बहुत सारा हमारा सारी फिनिश्ड गुड्स जो है वो बाहर से आती थी, वो सारी को तो पहले ही क्रश किया गया। उसके बाद ये जो इस दफा जो बजट आया है, बजट में वो गेन का पीरियड बढ़ा दिया गया, उसकी स्लैब खत्म कर दी गई, उसके ऊपर 15% स्ट्रेट वे फर्स्ट ईयर से अगर कोई अपना सेल करना चाहता है प्रॉपर्टी को तो उसके ऊपर 15% आपने स्ट्रेट अवे उसने टैक्सेस पे करने हैं, जो अनफेयर है। इसके अलावा अगर आपके पास को खाली प्लॉट भी है तो मुझे ये बताइए कि उस प्लॉट के ऊपर भी आपने मार्केट वैल्यू के 1% के टैक्स पे करना है। अब मुझे ये बताइए कि सारी दुनिया में लोग पासपोर्ट ऑफर कर रहे हैं कि अगर आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे तो हम आपको नेशनैलिटी भी साथ वो ऑफर कर रहे हैं पूरी फैमिलीज की। हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि आप अंदर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान में घर बनाएं, पाकिस्तान में प्लॉट बाय करें। अब एक शख्स जो बाहर बैठा है वो फैक्ट्री नहीं लगा सकता। बिल्कुल, तो मुश्किलात बढ़ती चली हैं, टैक्सेस लगते चले जा रहे हैं। साबिक चेयरमैन आबाद आरिफ जीवा साहब भी साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, उनसे उनका मौक़िफ़ लेंगे। सर, आपके वक्त का भी शुक्रिया। ये कहिएगा कि ये जो टैक्सेस अब लग गए हैं इस तामीराती लागत पर, जाहिर है अब आम आदमी के लिए घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। जो लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं, क्या लगता है उस पर इसके क्या असरात होंगे? ये बहुत शुक्रिया। देखें, हमें तो एक बात समझ नहीं आती कि एक गवर्नमेंट आती है वो दूसरी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जो है वो बिल्कुल बैक पे ले जाती है। जब पिछली गवर्नमेंट थी तो वो उनका बयानिया ये था कि जी हम नौकरियां जो है वो जनरेट करेंगे अपने दौरे हुकूमत में। अब ये नई गवर्नमेंट आई है और जो फैसले किए उन्होंने, ये तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। अगर आप ये मुझे बताएंगे 15% एक साल में अगर मैं कोई प्रॉपर्टी सेल करता हूँ और गेन टैक्स लेंगे, तो मेरा जो बायर है या जो क्लाइंट है वो तो कोशिश ये करेगा कि आज जो है वो इंटरेस्ट रेट है 13.13 या 14.5%, तो उसने तो बैंक में पैसे रखने हैं और ईयरली जो है उसने पैसे अपना जो है वो इनकम फिक्स कर देनी है। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। पहले ही जो है वो बुरा हाल है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का। अच्छा, इन्होंने एक तो प्लॉट के ऊपर लगाया, फिर सेकेंडली जो है वो
उन्होंने जो है वो बिल्टअप प्रॉपर्टी पे भी लगा दिया, यानी बेंगलोर पे भी लगा दिया 15%, उन्होंने अपार्टमेंट पे भी लगा दिया 15% टाइम ईयर, लेकिन लगाया उसके ऊपर भी। तो आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, अगर पैसे नहीं आएंगे, बैंक में पैसे पड़े रहेंगे, तो आप किस तरीके से बिजनेस करेंगे। और दूसरी लाइटर मूड में एक बात मैं करना चाहूंगा, जो इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर आपका जो सेकेंड असेट है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया है, मुझे ये बताएं कि इस्लाम में 4 शादियां जायज है? ये किसी कोई साहब जो है वो बताएं प्राइम मिनिस्टर साहब को या वजीर खजाना को कि वो अपनी 4 बीवियों के लिए एक ही घर रखेगा शख्स, या चारों बीवियों के लिए? सर आप 4 शादियों की बात करें सर, अभी तो एक बीवी रखना मुश्किल हो गया है जिस तरह से महंगाई हो रही है। टैक्सेस तो सारे एलीट क्लास पे लगाए ना, तो एलीट क्लास तो अफोर्ड कर सकते हैं ना। तो सारे टैक्सेस गाड़ियों के ऊपर देखें, कहते हैं एलीट क्लास के ऊपर लगाया। आप घर की बात करें, एलीट क्लास के ऊपर जितने भी टैक्सेस हैं, अगर आपकी इनकम जो है वो एक लिमिट से क्रॉस करती है उसके ऊपर 2% टैक्सेस लगाया। तो आप कहते हैं अवाम दोस्त बजट। अवाम दोस्त बजट जब आपका होगा जब आप बिजनेस करें, हमें बिजनेस करने देंगे, हमें लोगों को डिलीवर करने देंगे, हमें काम कर। आज 17% महंगाई है, ये कहते हैं जी 11.5 पर लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे जब आप खुद ही अपनी बात की नफी करते हैं कि जी पिछली गवर्नमेंट के अंदर जो है GDP रेशो जो है 6% था, हम ये 5% पे जाएगा अगली दफा। तो ये तो इनकी अपनी बातों में तजाद है। ये खुद जो बातें कर रहे हैं उस पर कोई इनकी बातों के अंदर जो है वो मैच नहीं है। ये बजट इन्होंने जो है वो एहसन इकबाल साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब एक दिन पहले तो बड़ी कड़वी बातें कर रहे थे कि जी बहुत मईशत का बुरा हाल है, और अगले तो बोला यहाँ तो बहुत खुशहाली आ गई है, ये तो बहुत अच्छे हालात हो गए। तो ये पॉलिटिकल बजट है, और ये हमेशा जो है ये आखिरी बजट जो होता है, जो इलेक्शन साल होता है अगला साल, तो ये जो है अपने वोटर्स को देखते हैं, ये बिजनेस कम्युनिटी को कभी नहीं देखते, क्योंकि इनको है कि हमारे वोटर्स मजबूत हो, हम अपने वोटर्स को देखें। 2000 रुपए जो इन्होंने अभी 2000 रुपए अनाउंस किए, बड़े उससे भी लोग नाखुश हैं सर, उससे भी कोई लोग खुश नहीं हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। साबिक चेयरमैन आबाद आरिफ जीवा साहब साथ मौजूद थे, और इसके अलावा सरदार ताहिर महमूद साहब रियल एस्टेट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सदर हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।